जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमो नारायण। आगे की कथा पुरुषोत्तम मास की। तत्पश्चात गोलोकनाथ श्री कृष्ण जी ने कहा, हे बैकुंठनाथ, यह आपने बहुत अच्छा किया जो इस अधिमास का हाथ आप पकड़कर मेरे पास ले आए। इससे संसार में आपकी कीर्ति फैलेगी। आपने इसे स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ। अब मैं इसे अपने समान ही सर्वोपरि करूँगा। जिस प्रकार मैं जगत में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार यह अधिमास भी पुरुषोत्तम मास नाम से विख्यात होगा। मैं अपने समस्त गुण इसे प्रदान करता हूँ। आज से मैं स्वयं इस अधिमास का स्वामी बन गया हूँ और अब यह 12 मासों का अधिपति होगा। आज से यह जगत में पूज्य हो जाएगा। जो व्यक्ति निष्काम भाव अथवा सकाम भाव से इस अधिमास की आराधना करेगा, उसके समस्त कर्म बंधन भस्मीभूत हो जाएंगे और उसे मेरे गोलोक में मेरी प्राप्ति होगी। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। जिस गोलोक धाम की प्राप्ति के लिए महान सन्यासी और ब्रह्मचारी तपस्या करते हैं, महात्मा जन निराहार रहते हैं, कठोर व्रत का पालन करते हैं, फल खाकर, पत्ते चबाकर, वायु पीकर रहते हैं, काम क्रोध आदि का त्याग करते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे तप करते हैं, सर्दियों में शीत सहते हैं और गर्मियों में प्रचंड धूप भी सहन करते हैं, फिर भी हे गरुड़ ध्वज, वह मेरे जिस अविनाशी परम पद स्वरूप गोलोक धाम को प्राप्त नहीं कर पाते, उसे जरा मृत्युवहीन परम पद को पुरुषोत्तम मास के भक्त केवल 1 मास की साधना द्वारा बिना परिश्रम के ही प्राप्त कर लेंगे। कदाचित मेरे भक्तों का अपराध भले ही गणना में आ जाता हो, किंतु पुरुषोत्तम मास के आराधकों के अपराधों को मैं अपराध की श्रेणी में कभी नहीं गिनूंगा। हे श्री विष्णु, अपनी आराधना की अपेक्षा मुझे अपने भक्तों की आराधना अधिक प्रिय है। मैं कभी कभी अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने में भले ही विलम्ब कर दूं, किंतु अपने पुरुषोत्तम मास के भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने में मुझसे कभी विलम्ब नहीं होगा। मेरे पुरुषोत्तम मास के भक्त मुझे अत्यंत प्रिय रहेंगे। जो मूर्ख मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास को मल मास समझकर तिरस्कार करेंगे और इस मास के योग्य धर्म आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक में पड़े रहेंगे। प्रत्येक तृतीय वर्ष पुरुषोत्तम मास आता है। जो इसके आगमन पर योग्य धर्म आचरण, भागवत धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे कुंभीपाक नरक में गिरेंगे। ऐसे महामूर्ख जब तक पृथ्वीलोक पर जीवित रहेंगे, तब तक दुख रूपी दवा अग्नि में जलते रहेंगे और पुत्र, पौत्र, पत्नी आदि द्वारा प्रदत्त महादुख भोगते रहेंगे। जो मनुष्य मेरे सौभाग्य प्रदायक व पवित्रतम पुरुषोत्तम मास को अनजाने में व्यतीत करेंगे, उन्हें सुख कैसे प्राप्त होगा, अर्थात दुख ही प्राप्त होगा। अतः हे लक्ष्मीपति, आप इस अधिक मास की चिंता त्याग दीजिए और इसे लेकर बैकुंठ जाइए। भगवान श्री कृष्ण के उपयुक्त सार गर्भित वचन सुनकर भगवान बैकुंठनाथ की प्रसन्नता का कोई पारावार न रहा और वह पुरुषोत्तम मास को लेकर साथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही बैकुंठ चले गए। भगवान श्री नारायण ने पुरुषोत्तम मास को बैकुंठ में अपने समीप ही वास स्थान दिया। वहाँ बैकुंठ में वास प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता की सीमा न रही और वह 12 मासों का अधिपति बनकर भगवान श्री नारायण के साथ विहार करने लगा। यह वृत्तांत सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और युधिष्ठिर की ओर देखते हुए अर्जुन से कहने लगे कि आप लोगों को तपोवन में आकर निरंतर कष्ट सहते रहने के कारण और कौरवों के आगामी षड्यंत्र की संभावना के भयवश पुरुषोत्तम मास के आगमन का कोई ज्ञान न रहा, जिससे आप सब उसका उचित अभिनंदन नहीं कर सके। इसी कारण से आपके कष्टों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त आप सबके कष्ट भोगने का एक दूसरा विलक्षण कारण भी है।
अब मेरे मुख से उस ऐतिहासिक वृत्तांत को भी सुनिए। जो पंचाल राजकुमारी द्रौपदी है, ये पूर्व जन्म में मेधावी ऋषि की अत्यंत लाडली और अति सुंदरी पुत्री थी। वह ऋषि कन्या साहित्य शास्त्र और नीति शास्त्र में निपुण थी। उसकी माता उसे बाल्यकाल में ही छोड़कर परलोक सिधार गई थी, अतः पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन पोषण किया। जब वह ऋषि कन्या विवाह के योग्य हो गई तो ऋषि मेधावी उसके लिए वर ढूंढने में जुट गए, किंतु बहुत परिश्रम करने पर भी कन्या के योग्य वर नहीं मिल सका। दुर्भाग्यवश मेधावी ऋषि कन्या दान किए बिना ही तीव्र ज्वर के कारण परलोक सिधार गए। पिता के परलोक गमन के उपरांत वह ऋषि कन्या उनके आश्रम में बारंबार विलाप करने लगी। आसपास के ब्राह्मणों ने ही मेधावी ऋषि की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की और उस ऋषि कन्या को धैर्य धारण कराया। प्रेत शोक में वह ऋषि कन्या अन्न जल आदि छोड़कर अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन देव योग से मेधावी ऋषि के परम मित्र तपस्वी महर्षि दुर्वासा उस निर्जन आश्रम में पधारे। ऋषि कन्या ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी आदर भाव से चरण वंदना की और उन्हें आसन प्रदान करके विभिन्न जंगली फल फूल अर्पित किए। मेधावी ऋषि का देह वासन ज्ञात होने पर महर्षि दुर्वासा ने ज्ञानवर्धक वचनों द्वारा उस कन्या को संतावना प्रदान की। तत्पश्चात उस ऋषि कन्या ने महर्षि दुर्वासा के प्रति कहा, हे मुनिवर, ना मेरी माता है, ना पिता है, ना कोई भाई ही है। मेरी दृष्टि जिधर भी जाती है उधर ही निर्जन वन दिखाई देता है। मुझे कोई योग्य वर भी प्राप्त न हो सका। अब तो मेरे मन में बार बार जीवन समाप्त करने के विचार ही आ रहे हैं। इस प्रकार कहकर वह ऋषि कन्या बिलक बिलक कर रोने लगी। महर्षि दुर्वासा को अपने मित्र की पुत्री पर दया आ गई। दयार्द महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे पुत्री, शोक मत कर। मैं तुम्हें समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्त होने का उपाय बताने जा रहा हूँ। एग्राचित होकर सुनो। वर्तमान मास में 3 मास पश्चात जो मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास, 12 मासों का अधिपति, सौभाग्यवर्धक और भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय है। वेद वर्णित जितने भी परम पद प्राप्ति के साधन हैं वह सभी पुरुषोत्तम मास की साधना के 16वें अंश के समान नहीं हैं। हे कन्या, वह मास भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय है और भगवान श्री कृष्ण जी की ही भांति उसका नाम भी पुरुषोत्तम ही है। उस मास में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा आराधना करने से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अतः हे ऋषि कन्या, तुम पुरुषोत्तम मास की आराधना करो, इससे तुम्हारे दुर्भाग्य का नाश हो जाएगा। इतना सुनकर ऋषि कन्या बोली, हे ब्रह्म ऋषि, आपने जो कुछ कहा वह मुझे रुचिकर प्रतीत नहीं हो रहा है। क्या माघ मास सारहीन हो गया? क्या कार्तिक मास का महात्म्य कम हो गया? क्या सदाशिवादि देवताओं ने अपनी पूजा का फल देना छोड़ दिया है? क्या सूर्यदेव अब कामना पूर्ण नहीं करते हैं? क्या जगदम्बा और गणपति जी ने भी अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करना छोड़ दिया है? जो मैं समस्त शुभ कर्मों में निंदित सूर्य संक्रांति रहित मलमास की आराधना करूं? ऋषि कन्या के वचन सुनकर महर्षि दुर्वासा कुपित हो उठे, किंतु दुर्भाग्य की मारी उस मित्र पुत्री को कोई शाप नहीं दिया। वह मुनिश्रेष्ठ जानते थे कि पुरुषोत्तम मास का महात्म्य बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अज्ञात है, तो फिर यह अनाथ बालिका कैसे जान सकती है। जाते जाते महर्षि दुर्वासा ने कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारा भविष्य बता रहा हूँ, उसे सुन ले। आज तुमने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल तुम्हें इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य भोगना होगा। इतना कहकर महर्षि दुर्वासा बद्रीनाथ धाम चले गए। पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण उसी क्षण उस ऋषि कन्या का मुख तेजहीन हो गया। तत्पश्चात उस ऋषि कन्या ने महादेव श्री शिव जी की प्रसन्नता के लिए उग्र तप आरंभ कर दिया, जो अनवरत 9000 वर्षों तक चलता रहा। ऋषि कन्या के तप से प्रसन्न होकर श्री शिव जी प्रकट हुए और मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा। ऋषि कन्या ने अत्यंत उत्सुकतावश कहा, हे महादेव, पति दीजिए, पति दीजिए, मुझे पति दीजिए।
मुझे पति की कामना है, पति दीजिए, इसके अतिरिक्त अन्य कोई कामना मेरे मन में नहीं है। यह सुनकर महादेव जी बोले, हे ऋषि कन्या, जैसे तुमने अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तुमने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए तुम्हारे 5 पति होंगे और वह सभी शूरवीर, धर्मज्ञ, साधु हृदय, सत्यपरायण, यज्ञकर्ता, जितेंद्रिय तुम्हारे अनुकूल और राजकुल उत्पन्न होंगे। यह सुनकर ऋषि कन्या ने कहा, हे महादेव, ऐसा वर देकर संसार में मेरी अपकीर्ति मत कराइए, क्योंकि एक नारी का एक ही पति होता है। मुझे ऐसा सोचकर भी लज्जा आ रही है। हे शूलपाणी, मैं आपकी भक्त हूँ, मुझ पर दया कीजिए। शेष फिर